नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर करा रहे हैं। ये लेसन नंबर आपका 1 है। हम इसकी पहले ही 8 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 9 है। एक्सरसाइज आपकी है ये 1.2 और इसके 1.2 के हमने क्वेश्चन 1 से 5 तक हमने पहली वीडियो में, इससे पहली वाली में कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहें तो आपकी स्टडी जो है आपके घर बैठे ही हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं हम। आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है सब। तो मान लीजिए ए इक्वल कितना है 1 2 3 है ये सेट, और बी है 4 5 6 7। तो ये सेट हैं 2 और आपका फंक्शन बना दिया है उन्होंने स्वयं। 1 का इमेज क्या है 4, 2 की 5 पर, 3 की 6 पर। तो ए से बी तक है ये फलन, यानी कि ए के अवयवों का बी में है। तो क्या है, सिद्ध करो कि एफ एक ही है। तो मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। देखिए ये आपका इस तरीके से कर लें क्वेश्चन नंबर 6। आप सीधा इसमें डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका नोट करेंगे और ये भी आप देखेंगे। ये आपने लिख लिया 2 5 और ये कितना 3 6 ये है। तो अब यहाँ पर आपके एलिमेंट कितने हैं, आपके ए में 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 और 4 5 6, 4 5 6 और है कोई एलिमेंट 7 भी है। तो आपका 4 5 6 7 है। अब देखिए 1 की इमेज कहाँ पर है 4 पर, 2 की इमेज कहाँ पर है 3 पर, और 3 की इमेज कहाँ पर है 6 पर। ये आपका इस तरीके से इमेज बन गई। तो हमें क्या यहाँ पर सिद्ध करना है, एक है कि। तो यहाँ पर जैसे ही आपने डायग्राम बनाया और अगर इस तरीके से भी लिख देंगे कि F1 = 4, यानी कि 1 की इमेज कहाँ पर है 4 पर, F2 2 की इमेज कहाँ पर है 5 पर, F3 3 की इमेज कहाँ पर है 6 पर। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि स्पष्ट है कि डोमेन के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न हैं। डोमेन के ये सब भिन्न अवयव हैं। तो ये क्या है 1 2 3 भिन्न है, तो इनके आपके प्रतिबिंब भी भिन्न हैं। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज लिखेगी। तो कितना, डोमेन के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न हैं। अतः F आपका क्या है, एक है कि है। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज इतनी लिखनी है। स्पष्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 इतना ही छोटा था। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 ले रहे हैं। निम्न में क्या दिए गए फलन एक है कि आच्छादक हैं। मतलब एक तरीके से जांच करनी है, काम तो वही करना है, एक है कि भी देखना है और आच्छादक भी देखना है। तो fx आपका है 3 - 4। अब मैं इसे क्वेश्चन को करता हूँ। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 और आप अपनी बुक में देख लें। तो ये 3 - 4x है। अब ये रियल टू रियल है। तो इस तरीके का एक मेथड हमने ये बताया कि माना डोमेन के दो भिन्न अवयव x1 व x2 हैं। इसलिए क्या लिखोगे, x1 बराबर नहीं x2। अब क्या लिखोगे, इसकी अगली लाइन देखिए, मुझे चाहिए 4, तो मैंने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। 4x1 बराबर नहीं 4x2। इसी को देखते हुए करते रहते हैं। अब माइनस है तो माइनस से भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो -4x1 बराबर नहीं होगा। अब 3 दोनों तरफ इसमें प्लस कर दें तब भी बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई फर्क थोड़ी पड़ा, दोनों तरफ ही हमने 3 प्लस कर दिया। तो ये बराबर नहीं है इससे। लेकिन ये फायदा हुआ, ये क्या हो गया है आपका fx1 और ये क्या बन गया fx2। क्यों, fx1 यहाँ पर रखोगे तो क्या बनेगा 3 - 4x1, अब fx2 यानी x2 रखोगे तो 3 - 4x2। तो इससे क्या बात पता चलेगी कि डोमेन के भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न है, अतः f एक ही है। तो लैंग्वेज इतनी ही लिखनी है। क्या लिखनी है, मैंने कई क्वेश्चन में आपको लिख दी। स्पष्ट है कि डोमेन के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न हैं, अतः f एक ही फलन है।
अब आच्छादक के लिए हमें करना है, तो आच्छादक के लिए देखें, समझ लें। तो अब हमारे पास आच्छादक के लिए ऐसे करते हैं, एक लाइन इसमें मान लेते हैं, माना y इक्वल एफ एक्स और इक्वल 3 माइनस 4x। अब देखिए y के इक्वल ये रखकर पहले x की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो अब जैसे 4x को इधर लाइए और ये हो जाएगा 3 माइनस वाई, तो x हो जाएगा आपका 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ये करते हैं कि जैसे कि आपका ये है एफ एक्स है आपका कितना 3 माइनस 4x। अब मुझे कैलकुलेट करना है इसकी इमेज कहाँ बनेगी। देखिए x की इमेज तो 3 माइनस 4x है, लेकिन मेरे पास अब अवयव ये हो गया है, तो इसको यहाँ पर रखते हैं। ये फिक्स मेथड है, इसी तरीके से करते हैं। तो अब यहाँ पर आपने ये 3 माइनस वाई अपॉन 4 रखा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसे और सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने लैंग्वेज लिखवाई है, फिर लिख देते हैं। स्पष्ट है कि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव, सह डोमेन का प्रत्येक अवयव, स्पष्ट है कि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव बाई डोमेन के किसी न किसी अवयव, किसी न किसी अवयव का, किसी न किसी अवयव का नाम लिखना चाहें तो लिखते हैं। क्या नाम था, 3 माइनस वाई अपॉन 4। किसी न किसी अवयव 3 माइनस वाई अपॉन 4 का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। अतः f कैसा हो गया है आपका, आच्छादक। अतः f आच्छादक है। ये लैंग्वेज आपकी लिखनी होती है। जितनी मैंने लैंग्वेज लिखी है या जो भी सॉल्व करते समय लिखा है उससे अधिक नहीं लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था। इसके 2 पार्ट हैं, तो आपका सेकंड पार्ट भी लेते हैं हम। तो देखिए सेकंड पार्ट है ये, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रियल से रियल ही है। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 का सेकंड पार्ट। एफ एक्स है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए सीधा मेथड है। अब मान लीजिए नेगेटिव नंबर रखेंगे आप, तो 1 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव नंबर का भी प्रतिबिंब यही है, नेगेटिव का भी यही है। तो इससे क्या बात पता चलेगी कि ये आपका एकाकी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पष्ट है कि, अब देखिए कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं। f1 निकाल लें, f-1 निकाल लें। लो f1 बोलिए, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा। अब -1 का लें तो -1 रखें, तो -1 का स्क्वायर भी +1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि 2 अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं। वही लैंग्वेज लिखेंगे। स्पष्ट है कि डोमेन के 2 भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं, इसलिए f एकाकी नहीं है। ये f एकाकी नहीं है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर आच्छादक की बात करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये एफ एक्स आया, तो इसे हम क्या लिखते हैं, मान लेते हैं कि y बराबर आपका एफ एक्स और इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे हम y के इक्वल रखते हैं, ये इस तरीके से। तो अब आपका ये आएगा कितना, y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1। अब देखिए इसमें आपके पास ये आपका x की वैल्यू आ गई, तो एफ एक्स में ले जा करके फिर रखेंगे हम, तो ये कितनी आएगी, प्लस माइनस आएगी। क्योंकि जब हम यहाँ पर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस आ जाता है। कैसे, ये इसको इस साइड लिख लें, ये है। अब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट तो लगता है, लेकिन ये प्लस माइनस हो जाता है। तो अब यहाँ पर फिर चलेंगे, तो देखो ये आपका क्या होगा कि यहाँ पर एफ एक्स था आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रखेंगे आप, y माइनस 1 प्लस माइनस जो भी है, तो यहाँ पर रखेंगे। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये 1। तो y आपका प्रतिबिंब है। तो स्पष्ट है कि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव y प्रतिबिंब है, तो क्या होगा, आच्छादक है। अतः ये आच्छादक तो है लेकिन एकाकी नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आप लगातार अगर वीडियो देखते रहेंगे तो आपका पूरा ये कोर्स आपका घर बैठे ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लें आप।
क्या है, ए व बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध करो कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए। इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए एक एकी आच्छादी फलन है। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा सकता हूँ। मान लीजिए आपने ए ले लिया, कोई मान लीजिए ए बी और इतना ही ले लिया, वी आपने ले लिया 1 और 2। अब ये यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालिए तो ये क्या आएगा भाई, A1 और A2, भाई ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, अब बी का 1 के साथ रिलेशन V1 और V2 इस तरीके से आएगा। तो ये ए क्रॉस बी आ जाएगा। बी क्रॉस से क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1 A और 2 A और 1 B और 2 B इस तरीके से आएगा। अब आप डायग्राम से समझ लें। देखिए डायग्राम बना दिया मैंने। अब यहाँ पर दे रखा है उन्होंने, क्या दिया है आपको क्वेश्चन फिर दिखा दें कि एफ ए कॉमा बी की इमेज क्या है, बी कॉमा ए है, यानी कि वही एलिमेंट उल्टे रिवर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये लिखूँगा, सपोज करो कि ये ए क्रॉस बी तो ये है ही, और ये क्या है, बी क्रॉस है। अब ए क्रॉस बी के एलिमेंट यहाँ लिखे जाएंगे, A, 1, A, 2 और B, 1 और B, 2 इधर लिखे जाएंगे। ये 1, A यानी कि B क्रॉस है, 1, A, 2, A और 1, B और 2, B इस तरीके से आपके लिखे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ए बी की इमेज बी ए है, तो A1 की इमेज कहाँ पर है, 1A पर। यहाँ पर देख लें एक बार, A, B का क्या है इमेज, B, A है, तो 1, 2 की 2, 1 इस तरीके से। तो यहाँ पर A, 1 की इमेज क्या होगी, 1, A, A2 की क्या होगी, 2, A, V1 की क्या होगी, 1, B और ये होगी V2 की कितनी होगी, 2, B। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ, भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न है, इसलिए एक एक ही है। सह डोमेन का कोई अवयव ऐसा नहीं है जो प्रतिबिंब नहीं बना हो, इसलिए ये कैसा है, आपका आच्छादक है। तो ये एक है कि और आच्छादक है, लैंग्वेज आपकी वही रहेगी। स्पष्ट है कि डोमेन के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब समान वो भिन्न हैं, अतः एफ एक ही है, तथा सह डोमेन के सभी अवयव प्रतिबिंब बने हैं, अतः एफ आच्छादक भी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 लेते हैं। तो ये देखिए 9th क्वेश्चन क्या है आपका, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n, n जानते हैं नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, तो समस्त n बिलोंग्स टू n यानी सभी प्राकृत संख्याओं के लिए f(x) का मान ये है। n+1/2 कब रखेंगे, जब n विषम हो, और जब n सम संख्या लेंगे तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। n अगर विषम लेंगे जैसे 1, 3, 5 तो यहाँ पर रखेंगे, और 2, 4, 6 यानी सम संख्याएं लेंगे तो इसमें रखेंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, जांच करनी है क्या फलन एक है कि आच्छादक है। तो देखिए हम जांच करते हैं, किस तरीके से जांच होगी, चलिए हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 9। आपको f(x) ये दिया था n+1/2 और n/2। n विषम लेंगे तो वो ऊपर वाला ये काम में आएगा, और n सम लेंगे तो नीचे वाला। चलिए मैं कैलकुलेट करता हूँ। f1 तो विषम है तो यहाँ पर आएगा 1/1, तो 2/2 1 आ जाएगा। f2 लेंगे सम संख्या तो इसमें लेंगे 2/2 ये आएगा 1। अब देखिए 1 की इमेज भी 1 हो गई, 2 की इमेज भी 1 हो गई, और ले लें 3, तो 3 विषम संख्या है तो विषम अंक इसमें रखोगे ऊपर, तो 3 + 1/2 यानी कि 4/2 तो 2 हो जाएगा। अब 4 लोगे अगर तो 4 कहाँ रखोगे, इसमें रखोगे n/2, क्योंकि n सम है तो ये वाला इस्तेमाल करना है। तो ये n/2 यानी कि 4/2। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, लो डायग्राम बना के देख लेते हैं। भाई ये n है आपका, ये n है। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 1, 2, 3, 4 1 की इमेज आई है आपके पास 1 पर, तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज कहाँ पर है, वो भी 1 पर है, 3 की इमेज 2, 4 की इमेज भी 2।
तो देखिए भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डोमेन के दो अवयवों के प्रतिबिंब समान है, ये लिखेंगे आप। डोमेन के दो दो अवयवों के प्रतिबिंब समान है, दो दो अवयवों के प्रतिबिंब समान है, अतः f एक एकी नहीं है, अतः f एक एकी आपका नहीं है। अब लेकिन अब देखिए इधर कोई खाली नहीं बचेगा, क्यों, देखिए 1 और 2 पूरे हो गए। अब मान लीजिए 5 रखोगे तो 5 + 1 6, 6/2 3 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, यानी कि सभी एलिमेंट इमेज बनेंगे। लेकिन यहाँ लिख देंगे लेकिन सह डोमेन के या सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बना है, अवयव का प्रतिबिंब है, लिख दो चाहे प्रतिबिंब बना है, इसलिए f आच्छादक है। तो यह आपका आच्छादक तो हो गया है लेकिन एक एकी नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 9 था। अब हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं आपका 10th। तो 10th क्वेश्चन में क्या है, चलिए देखते हैं। तो 10th आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a इक्वल क्या है आपका r-3, b इक्वल r-1 और f(x) है आपका ये। अब हमें क्या करना है, f सच दैट a to b पर विचार कीजिए। इसे क्या पढ़ते हैं, f सच दैट a to b। क्या f एक एकी आच्छादक है, ये हमें देखना है। तो मैं यहाँ पर फंक्शन आपका नोट कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये यहाँ पर है x-2 और x-3। अब देखिए इसमें इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैंने आपका ये 10th क्वेश्चन आपका लिख लिया। ए क्या है, ए उन्होंने लिखा है इस तरीके से और बी लिखा है आपका इस तरीके से। तो मैं इनका मीनिंग समझा देता हूँ। देखिए ये रियल नंबर में से 3 जो अंक है वो काट दिया है। इसका मतलब क्या है कि देखिए ये जो है अगर यहाँ पर 3 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 3 0, तो कुछ अपॉन 0 यानी कि तो किसी के अपॉन में 0 होता है तो अनंत हो जाता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये अनंत हो जाएगा, इसलिए रियल नंबर में से काट दिया, यानी कि आपको 3 यहाँ पर कभी नहीं रख सकते। इसी तरीके से 1 कब काटेंगे, वो जब हम इसका प्रतिबिंब निकालेंगे तब। पहले यहाँ तक आइए। अब मुझे एक एकी पहले देखना है। तो एक एकी के लिए 2 भिन्न अवयव मान के करते ही थे, या फिर एक मेथड ऐसे भी है, जब इस तरीके का क्वेश्चन हो अंश बटे हर वाला तो आप इस तरीके से कर लें, f(x) बराबर f(y). अब f(x) बराबर f(y) इस तरीके से कर लिया, यानी कि प्रतिबिंब बराबर लेकर चल रहे हैं। तो f(x) तो आपका क्या है, ये है, और f(y) यानी कि इसमें y रख दो x के प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा y-2 और y-3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, तो x-2 और y-3, और ये हो जाएगा आपका x-3 और y-2। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, xy-3x 2y + 6। इधर भी मल्टीप्लाई करें, xy और -2x 3y और +6। देखिए 6 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, xy भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बाकी जो बचेगा उसे देख लेते हैं। तो ये क्या बचेगा, -3x बचा है और -2y बचा है, और इधर -2x और -3y बचा है। x वाली टर्म एक तरफ करें तो -3x और ये हो जाएगा इधर आके +2x, ये इधर जा कर के माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका -x और ये बचेगा -y, दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब इससे क्या बात पता है, प्रतिबिंब समान तो अवयव समान, या ऐसे कहते प्रतिबिंब समान नहीं तो प्रतिबिंब अवयव भी समान नहीं, यानी कि अगर आप नहीं का चिन्ह लगाते चलेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये अगर आप बराबर लेके चल रहे हैं तो प्रतिबिंब भी बराबर प्रूफ कर दें तो भी ये एक एकी माना जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, स्पष्ट है कि डोमेन के समान अवयवों के प्रतिबिंब समान है, समान अवयवों के प्रतिबिंब समान है, अतः f एक एकी आपका है। तो ये एक एकी फलन हो गया है। अब हम इसमें क्या वो जो करते हैं क्या आच्छादक, उसका कैसे करते हैं वो पहले हमने बताया, फिर एक बार समझ लें।
तो देखिए आच्छादक करने के लिए क्या करते थे, इसको ऐसे मान लेते थे, एफ माना y इक्वल टू एफ एक्स और बराबर x-2 अपॉन x-3। तो इसे समझिए, अब y के इक्वल इसे रख कर पहले मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये आ जाएगा आपका x-2। x वाली टर्म एक साथ करिए तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, 3y इधर प्लस हो जाएगा। अब इसमें x कॉमन आ सकता है और ये हो जाएगा 3y-2, तो ये आपका बनेगा x इक्वल टू 3y-2 अपॉन y-1। तो x की वैल्यू आ गई। अब ये जो दे रखा था अभी मैंने बताया क्या, जैसे कि आप ये देख लें, आपका ये -1 किया था ना, r-1, तो ये क्या है आपका सैडोमेन था, यानी कि यहाँ से सैडोमेन में 1 नहीं आना है। तो वो कहाँ से पता चला, देखिए यहाँ पर, यानी कि y-1, तो y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो यहाँ अपॉन में 0 हो जाएगा, तो वो उसका मीनिंग केवल इतना सा है। अब चलिए हम कैसे करते हैं, क्योंकि एफ एक्स बराबर आपका है x-2 अपॉन x-3। अब हम क्या रखते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, यानी कि ये x के स्थान पर, तो ये x के स्थान पर यहाँ पर सभी में रखा जाएगा, तो x के स्थान पर आपका ये आएगा इस तरीके से, x के स्थान पर ये पूरा आएगा, तो 3y-2 अपॉन y-1 और ये -3। अब क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे, y-1 जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3y-2 और -2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो -2 से आपको इसे मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी, तो ये 3y-2 माइनस इसकी किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से होगी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, 3y-2 -2y + 2, ये इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 3y + 3, तो ये 3y कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा y और नीचे क्या बचा 1, तो ये आ गया y। तो वही लैंग्वेज आ गई। क्या स्पष्ट है कि क्या सह डोमेन का प्रत्येक अवयव y डोमेन के किसी न किसी अवयव का नाम लिख सकते हैं, अवयव का नाम क्या है, ये किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अतः f कैसा हो गया आपका, आच्छादक, तो आपका ये f कैसा हो गया, आच्छादक है। तो इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। आप 1 से 5 तक क्वेश्चन आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो में देख लें, और ये इसमें आपको 6 से 10 तक मिल गए। बाकी 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई है। अब